आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10th फिजिक्स का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा ए। चलिए सीधी रेखा में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चारों ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कांच में। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चारों ऑप्शन देखिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन देखिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। चौथा का हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। देखिए हेडलाइट में और साइड मिरर में दोनों में अंतर है ना। एक में उत्तल, साइड मिरर में उत्तल और हेडलाइट में अवतल, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा पाँच का हो जाएगा बी, यानी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्या होगा इसका आंसर। ये होगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D वाले का कितना हो जाएगा जी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, बोलिए क्या होगा। +2D। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा +2D। 10वां क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11 है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बोलिए क्या होगा जी। 11 का हो जाएगा बी, यानी धनात्मक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस की क्षमता होती है, याद रखिएगा इसे। ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा अभिसारी लेंस। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। एग्जाम पूछता है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या होगा जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी उत्तल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन होगा बी इसका अवतल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अभिलंब के निकट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगा जी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता है ना, R बराबर 2F, यानी फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं जी? बताइए कमेंट करके। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा? इसका सही आंसर होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी अवतल। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइए सीधा, उल्टा या दोनों या कोई नहीं? क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आप लोग के ध्यान में आ रहा होगा, मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बार बार पूछा जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, बताइए क्या होगा इसका? उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी +100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, बोलिए क्या होगा? दोनों अवतल होगा कि दोनों उत्तल होगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोनों अवतल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के भी 2 हैं और अपवर्तन के भी 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 34। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? ऑप्शन देखिए चारों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप देख के समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन देखिए चारों, बताइए क्या होगा आंसर 35 का। एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर देखिए सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है किसके? बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा v बाई यू, यानी ऑप्शन नंबर डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख के आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बोलिए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल या उत्तल तथा अवतल दर्पण का? बोलिए किसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। चारों ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, इसका हो जाएगा बी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, बिंब यानी वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब होता है। बोलिए क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बड़ा और काल्पनिक। इसका फिगर बना के आप देख सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या होगा बोलिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गोलीय लेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 44। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है जी। इसको आप डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी प्रकाशिक केंद्र। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन देखिए, बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 1/v + 1/u = 1/f।
48 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। यहाँ पे मिस्टेक से छाल हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल, बताइए क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ये 108 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर 8 होगा। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसको करेक्ट करना होगा आप लोगों को। ये 3 गुना 108 नहीं है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर चलिए 50। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। चलिए, हमारा दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए ऑप्शन चारों देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, रेटिना या दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 पे चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? क्या होगा? ऑप्शन देखिए, बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूरदृष्टि दोष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होता है। उस नेत्र में होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है, बताइए क्या होगा। सबसे अधिक विचलित होता है वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को कहते हैं। बोलिए क्या होगा। समंजन क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाइफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर चलिए 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट तथा दूर बिंदु क्या होता है बताइए। निकट होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है।
बताइए क्या होगा 10 नंबर का? 10 नंबर का होगा सी, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निकट दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, बताइए किस रंग का प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काला। क्वेश्चन नंबर 15। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप लोग ट्रिक याद किए होंगे, बैजानी पिनाला, है ना। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सामान्य मानव नेत्र को का दूर बिंदु क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 21। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 24 है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव जो है सबसे कम होता है? इसका हो जाएगा लाल का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 27। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 29। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
आँख व्यवहार होता है, ऑप्शन देखिए, बताइए, अवतल दर्पण की तरह या उत्तल लेंस की तरह या समतल दर्पण की तरह या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बी यानी उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 31, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 34, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए 35, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? इसका हो जाएगा प्रकाश सुग्राही यानी ऑप्शन नंबर बी। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्तिष्क में। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परितारिका। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब चलेंगे तीसरे चैप्टर की तरफ। हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पारा। दूसरा क्वेश्चन है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, क्या होगा बोलिए? ओम। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है ऑप्शन नंबर डी यानी एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। बताइए क्या होगा? 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 7 विभव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 484 ओम।
टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाट। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 जूल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है, बोलिए कितना होगा? 0.1a, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, आवेश का एसआई मात्रक होता है। बोलिए क्या होता है, जल्दी से बताइए। कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी यानी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी ग्रेफाइट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? 19 का बोलिए क्या होगा? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टंगस्टन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा बोलिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 30 ओम। क्वेश्चन नंबर 21, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। बोलिए क्या होगा 21 का? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 22, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है एसी, बी है डीसी, सी है ए सी और डीसी दोनों, डी है एनटी यानी इनमें से कोई नहीं। इसका बी होगा डीसी। क्वेश्चन नंबर 23, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी क्रम में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 25, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी। 27 क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है
बोलिए क्या होगा 27 का? ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए यानी नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरम लोहे के। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए जनित्र। 1 HP यानी अश्व शक्ति किसके बराबर होगी? बोलिए क्या होगा 31 का? ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी V बराबर IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। 34 देखिए, स्थिर विद्युत में आवेश डैश क्या होगा इसके बाद? विरामावस्था में रहते हैं या गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में, या किसी भी अवस्था में नहीं रहते? बोलिए क्या होगा? ये हो जाएगा विरामावस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, धारा में आवेश रहता है। धारा में आवेश रहता है, ऑप्शन नंबर बी होगा गति की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका यूनिट। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 जूल का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 39, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 40, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी R बराबर V/I। क्वेश्चन नंबर 42, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बताइए किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी तांबे और टीन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 43, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 10 का पावर -19 है, 10 -19 नहीं है, 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 1 MA इक्वल टू वाट। बोलिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ एम्पियर। ये 10 का पावर -3 होगा। ठीक है, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। 1 म्यू एम्पियर बराबर कितना? बोलिए क्या होगा इसका 45 का? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 10 माइनस नहीं है, समझ रहे हैं बात को ना, ये माइनस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होगा? बोलिए ऑप्शन देखिए, बताइए। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है, सभी ऑप्शन देखिए ठीक से। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश
चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी विद्युत दाब में अंतर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अगर Q आवेश विभवांतर B से प्रवाहित होता है तो किया गया कार्य होगा, बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 49, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक की प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी पर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है। बोलिए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा जी। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बोलिए क्या होगा इसका। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊष्मीय। दूसरा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव। लघुपथन के समय परिपथ में किस धारा का मान होता है। लघुपथन के समय लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 6, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इन दोनों धाराएं, दिष्ट धाराएं और प्रत्यावर्ती धाराएं दोनों। क्वेश्चन नंबर चलिए 7, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 पे, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी, काला। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। बताइए क्या होगा। 14 का, धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी ऑप्शन नंबर बी।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का विभव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, चुंबकीय बल क्षेत्र का ये सही मात्रक है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, बोलिए क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, ऑप्शन देखिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, बताइए क्या होगा आंसर? आसान क्वेश्चन है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है परिमाण, बी है दिशा, सी है और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, ऑप्शन नंबर ए समानुपाती होता है, बी व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी दोनों होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, बोलिए क्या होगा? एमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, बोलिए क्या होगा? फ्यूज, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकों से सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? बोलिए। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे हम लोग इसके बाद अपना अंतिम चैप्टर यानी ऊर्जा के स्रोत पे, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है?
बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी CO2। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, बताइए क्या होगा। नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैडमियम का छड़। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, बोलिए क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा या बी या सी या डी, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ही तो है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है, बताइए कितना हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए बी सी डी में बोलिए क्या होगा। बी हो जाएगा जी, 100 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8, पवनों का देश कहा जाता है, बोलिए क्या होगा। पवनों का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी लकड़ी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गोबर गैस एक प्रकार की है, बोलिए क्या होगा। बायोगैस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए क्या होगा। सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, कितना प्रतिशत बताइए। 50%, 60%, 70%, 75%। 75% जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 17, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तम ईंधन है, बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, बोलिए क्या होगा। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत या वैकल्पिक स्रोत या इनमें से कोई नहीं। अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? बोले क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 5वां। क्वेश्चन नंबर 24, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 25, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना का अंतर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 डिग्री सेल्सियस का, बी है 15 डिग्री सेल्सियस का, सी है 20 डिग्री सेल्सियस का और डी है 25 डिग्री सेल्सियस का। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20 डिग्री सेल्सियस का। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर बी। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। कहेगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। तो ये था हमारा आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी क्लास 10th फिजिक्स का। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आप अच्छा से याद कर लेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।